प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस समय में। आज का परमेश्वर का आशीष वचन जो हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय। और वहां हम देखते हैं जब यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ हो लेती है और यीशु मसीह को उस भीड़ के ऊपर तरस आता है और वो अपने साथ जो उनके चेले हैं फिलिप्पुस से कहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी भीड़ 6 अध्याय में हम देखते हैं 5वें वचन से वो फिलिप्पुस से कहते हैं हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आ रहा है और वो फिलिप्पुस से कह रहे हैं अब इस भीड़ के लिए हम रोटी कहां से मोल लाएं। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। एक टेस्ट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस का यहाँ पर। और फिलिप्पुस क्या कह रहा है, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था वह क्या करेगा। यीशु मसीह जानते थे उन्हें क्या करना है, पर वो सुनना चाह रहे थे कि फिलिप्पुस क्या आंसर देगा, वो क्या बोलेगा। और फिलिप्पुस क्या बोलता है, उसने उनको उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यहाँ यीशु मसीह ने भीड़ पर तरस खाया और वो परख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं फिलिप्पुस का कि वो क्या बोलता है। वो कहते हैं इनके लिए हम इतनी रोटी कहां से मोल लाएं। और वो कह रहा है कि इनके लिए 200 दिनार की रोटी भी अगर हम लाए ना तो वो भी क्या होगी, इनके लिए पूरी ना होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिलेगी। यानी फिलिप्पुस को एक जरूरत दिखाई दे रही है और जरूरत कैसी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी जरूरत उसे दिखाई दे रही है। और आगे लिखा है, उसके चेलों में से शामोन पतरस के भाई आंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। फिलिप्पुस को जरूरत नजर आ रही है, बहुत ज्यादा है। और शामोन के भाई, यहाँ पतरस के भाई आंद्रियास को क्या नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारी आपूर्ति है ना, ये जो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, ये क्या है। हमारी आपूर्ति बहुत कम है, हमारी सप्लाई बहुत कम है, हमारी नीड बहुत ज्यादा है पर हमारी सप्लाई बहुत कम है। और वो किसके सामने और किससे कह रहे हैं ये बात, प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं। वो यीशु मसीह जो कुछ नहीं में से सब कुछ बनाने की सामर्थ रखता है, उस यीशु मसीह के सामने। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ने ये बात उसे परखने के लिए कही। यानी वो यहाँ एक जांच कर रहे हैं कि मैं जब इनके साथ हूं तो इन्हें क्या चीज बड़ा नजर आ रहा है, इन्हें जरूरत बड़ी नजर आ रही है और इनकी सप्लाई इन्हें कम नजर आ रही है। कई बार हम जब यीशु मसीह के साथ चलते हैं, या यूं कहिए जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है, उसके बावजूद भी हमारा हाल इन 2 चेलों के जैसा होता है। हमें हमारी जरूरत बहुत बड़ी नजर आती है पर हमें हमारी सप्लाई बहुत छोटी नजर आती है, बहुत छोटी नजर आती है। आज खुदा आपके जीवन में आपको एक नई सिखावट ये देना चाहता है कि तुम्हारी जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर अपनी सप्लाई तुम्हारी कहां से आ रही है, इस पर गौर करो। यीशु मसीह यहाँ ये दिखाना चाहते थे, ये चेलों को बताना चाहते थे कि तुम किसके साथ खड़े हो, कौन है तुम्हारे साथ। और उसके बावजूद तुम ये बात कह रहे हो हमारी जरूरत बहुत बड़ी है पर हमारी सप्लाई बहुत कम है। दूसरा राजा के 4थे अध्याय में ही हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। एक विधवा स्त्री है जिसका पति मर गया और वो पति जो मरा है उसने कर्ज ले रखा था। अब जिससे कर्ज लिया था वो घर पे कर्ज मांगने आया है और उसके बेटों को अपने साथ ले जा रहा है। और वो कहती है कि मैं परमेश्वर का भय रखने वाले की पत्नी हूँ। और एलिया की, यहाँ एलिशा की दुहाई लगाती है, उसे कहती है कि मुझे बचा। वो दुहाई लगा रही है उसकी। और एलिशा उससे क्या कहता है, वो कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। 4थे अध्याय में लिखा हुआ है, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। कभी कभी हम अपने घर में वो चीजें देखते हैं जो नहीं है, पर हमारा खुदा हमारे घर में या हम में वो देखता है जो हमारे पास है। हमें दिखता है जरूरत बहुत बड़ी है पर सप्लाई बड़ी थोड़ी है, थोड़ा सा ही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। और उसने क्या कहा, वो कहती है तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और उसने उससे क्या कहा कि तू बाहर जा और जाकर पड़ोसियों से बर्तन मांग ला। और वो क्या कह रहा है आगे, थोड़े बर्तन ना लाना,
थोड़े बर्तन ना लाना, बर्तन जब लाएगी तो बहुत ज्यादा लाना। और वो उन्हें एक तरीका बताता है, अपने घर में जाना, द्वार बंद करना, और जो थोड़ा है ना उसे कैसे बहुतायत में बनाना है। वो कहता है द्वार बंद करके अपने घर में इन बर्तनों में तेल उंडेल देना, और फिर जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और वो ऐसा ही करते हैं, वो घर जाकर उन बर्तनों को भरने लगते हैं। भरते भरते फिर वो अपने बेटे को कहती है और बर्तन ला, और उसका बेटा कहता है कि और बर्तन नहीं है मेरे पास, एक भी और बर्तन ले, एक और बर्तन ले आ। और उसने उससे कहा बर्तन तो नहीं रहा। कितनी अद्भुत बात है ना, यहाँ लिखा है बर्तन नहीं रहा। यहाँ ये नहीं लिखा कि बर्तन तीन चार अभी बचे हैं लेकिन तेल और नहीं रहा। यहाँ पर लिखा है, वो कह रहा है कि बर्तन तो और नहीं रहे, यानी सप्लाई अभी भी जारी है, लेकिन जो बर्तन हैं वो खत्म हो गए हैं, वो हमारे पास और नहीं है। कई बार हम भूल जाते हैं, हमारी जरूरत कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, हमारी सप्लाई उससे बहुतायत में हमारे जीवन में उंडेलने वाला हमारा परमेश्वर है। फिलिपियो 4:19 में क्या लिखा हुआ है? वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कैसा धन है मसीह के पास? यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है। वो अपने उस धन से आपकी घटी को पूरा करता है। उसकी सप्लाई कभी कम नहीं पड़ेगी आपके और मेरे जीवन में। जो आपूर्ति हमारे जीवन में चल रही है ना, वो कभी कम नहीं होगी। हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि इस संसार का तरीका अलग होगा। हम कई बार उस तरीके से देखने लगते हैं, हम फिलिपुस की तरह सोचने लगते हैं, हम आंद्रियास की तरह देखने लगते हैं, ये क्या है, सिर्फ इतना सा है, जरूरत तो बहुत बड़ी है, ये कैसे पूरा होगा। ये संसार का तरीका हो सकता है, वहां के जो सप्लाई के सोर्स हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर है, उसकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होती। यहाँ क्या लिखा है वचन में, अगर हम आगे पढ़े, परमेश्वर के जन ने उससे क्या कहा? उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। सिर्फ कर्ज माफ नहीं होगा, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन भर के लिए परमेश्वर तुम्हें बहुत आयत से देगा। जीवन भर के लिए परमेश्वर तुम्हें बहुत आयत से देगा। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें ये याद रखने की जरूरत है, कौन है हमारा खुदा और कैसी हमारी सप्लाई है, कहां से हमारा सोर्स, कहां से हमें सप्लाई मिलती है, कौन सा वो सोता है। वो परमेश्वर का वचन बता रहा है, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी सप्लाई वहां से आती है। जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यहां पर हम सब जानते हैं आगे क्या हुआ, कितनी सप्लाई की गया वहां पर भोजन, 5 रोटी और 2 मछली, कितने लोगों ने खा लिया, उसके बावजूद वहां पर सप्लाई बंद नहीं हुई। वहां वचन क्या लिखा हुआ है? वो कहता है, लोगों को बिठा दो उस जगह, बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टोकरे बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। वो तृप्त हुए, रोटियां खत्म नहीं हुई। याद रखिए, आपकी जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे बड़ी आपकी सप्लाई है, उससे बड़ी आपके जीवन में बहुतायत है, उससे बड़ा आपका परमेश्वर अपने मन धन के अनुसार आपको देने की सामर्थ रखता है। यहां पर भी वो खाकर तृप्त हुए हैं, वहां वो स्त्री कह रही है अब और बर्तन नहीं रहे, उसका कर्ज माफ हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भी परमेश्वर ने दिया। जब हम उस खुदा को अपने साथ लेकर चलते हैं, जब हम उस खुदा के पीछे चलते हैं, तो वो सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी नहीं करता, लेकिन वो हमें बहुतायत में भरता है। क्यों परमेश्वर हमें बहुत आयत में भरता है? ताकि हम आशीष का मूल ठहरे, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, ताकि हमारे द्वारा और लोग आशीष को पाएं। आज कितनी भी बड़ी आपकी जरूरत क्यों ना हो, याद रखिए, आपकी आपूर्ति जो है ना, आपकी सप्लाई जो आ रही है ना, वो अटूट सप्लाई है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी रुकती नहीं है। आपके बर्तन खत्म हो जाएंगे, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, आप खाकर तृप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में परमेश्वर की सप्लाई जारी रहेगी, और आप देख पाएंगे कितनी बहुतायत मेरा खुदा मेरे जीवन में देना चाहता है।
वो आपको गवाह बनाना चाहता है अपनी उस बहुतायत का। सिर्फ आपकी जरूरत पूरी नहीं करना चाहता, सिर्फ आपके जीवन में भंडार खोलना नहीं चाहता, पर वो अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, अपना जो उस खुदा का नेचर है कि कितनी मेरी बहुतायत है, उसे रिवील करना चाहता है, उसे खोलना चाहता है कि जान लो कौन तुम्हारे साथ है। जान लो कौन तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे अंदर है ना, वो बड़ा है। तुम्हारी इन बाहरी चीजों से, इस बाहरी संसार से वो बड़ा है जो आपके अंदर है। कितनी बड़ी जरूरत है, याद रखिए, उस जरूरत से बड़ा आपका खुदा आपके साथ है। आपकी आपूर्ति आपके साथ है, जो अटूट है, कभी समाप्त नहीं होती। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी जरूरतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझे देखो। फिलिपुस से परमेश्वर ने ये क्यों पूछा? क्योंकि वो उसे परखना चाहता था। वो उसे परखना चाहता था। हो सकता है आज आपका वो दौर चल रहा हो, कहीं आपको परमेश्वर परख रहा हो कि किस ओर देख रहा है। क्या इसे जरूरत बड़ी नजर आ रही है, सप्लाई छोटी नजर आ रही है? आज जरूरत है, अपनी जरूरत से नजर को हटाकर, अपनी सप्लाई से नजर को हटाकर उस खुदा पर अपनी नजर को टिकाइए। हम जान लीजिए, जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरा खुदा उससे बहुत बड़ा है। बहुतायत उसकी है, भरपूरी उसकी है। वो उस धन के अनुसार, अपनी महिमा से भरे हुए उस धन के अनुसार मेरी सारी घटी को भरपूरी में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हर एक घटी को वो पूरा करेगा। विश्वास कीजिए, हर एक घटी को वो पूरा करेगा। अगर आपके साथ आपका खुदा है, तो आपकी कोई घटी आपके जीवन में घटी बनकर नहीं रहेगी। भरपूरी से आपको वो भरने जा रहा है। आमेन। आमेन।